कि कैसे कह दूं मुलाकात नहीं होती, हम रोज मिलते हैं लेकिन बात नहीं होती। तो 9th से 10th में जब गए थे तो इतना अच्छा सोचे थे कि इतना अच्छा मार्क्स मिला। कौन कौन से बुक या क्वेश्चन बैंक से अध्ययन किया? किन दिनों में आप टेस्ट लगाते थे? मार्क्स लाने के लिए क्या एक ही विषय को पढ़ना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट पे का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? क्या आप सेल्फ नोट्स बनाते थे? पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करते थे? आप सोशल मीडिया का यूज करते थे? क्वेश्चन आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राइटिंग का कितना महत्व है? बच्चे ज़्यादा पूछते हैं कितनी देर सोते हैं? मैथ में कितने मार्क्स मिले? हाँ, तो जी एक बार फिर से कक्षा 10 के छात्र आशुतोष तिवारी जी से मुलाकात करते हैं, जिन्होंने बहुत बेहतर नंबर लाया है और एक बार फिर से परचम लहराया है। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र से तरौली बाजार की पावन धरती से ये जुड़े हुए हैं। तो एक बार हम आशुतोष तिवारी जी से मुलाकात करवाते हैं, इनका इंट्रो दिलवाते हैं आपसे, तो ध्यान सुनिएगा। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। अच्छा, इनका नाम है आशुतोष तिवारी। अच्छा, आप जो है क्षेत्र आपका कौन सा है? आप किस जिले से बिलोंग करते हैं? मैं अयोध्या जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से मिल्कीपुर से बिलोंग करता हूँ। बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गाँव का नाम क्या है? सहसा तिवारी का पुरवा। गाँव का नाम सासा तिवारी तरौली। साथ में आशुतोष तिवारी जी, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ही रहता है, तो उन क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा बहुत ही आराम से। एक-एक क्वेश्चन करके हम आशुतोष तिवारी जी से पूछेंगे। तो आप यानी जो कि आपका बहुत डाउट बना रहता है कुछ विद्यार्थियों का, कुछ छात्र और छात्राओं का, तो बिल्कुल डाउट क्लियर होगा। और जो भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में छापिएगा। फिर जो नेक्स्ट इंटरव्यू में हम जो सेशन लेंगे उसमें आपके कमेंट का, आपके जो डाउट का उत्तर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या 9th से 10th में जब गए थे तो इतना अच्छा सोचे थे कि इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा? यस सर। जो है अच्छा मार्क्स मिलेगा। अच्छा, आप अगर मान लीजिए इतना अच्छा मार्क्स पाए हैं तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किसको देना चाहते हैं? इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान आलोक सर और सभी गुरुजनों को ये श्रेय देता हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। और चाहे वो स्कूल के हों या कोचिंग के, सभी सर ने मुझे बहुत अच्छा से पढ़ाया। कोचिंग में मुझे बहुत मज़ा आता था, वहाँ पे मुझे ऑफलाइन और साइंस पढ़ाया था, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छी बात है। और आपके दादा-दादी भी आपका बहुत सहयोग करते होंगे, यस सर। है ना? दादा-दादी भी बहुत सहयोग करते हैं, अच्छी बात है। और आप बहुत मेहनत किए हैं, इतने मेहनत करने के साथ-साथ क्योंकि बहुत अच्छा मार्क्स आया है। इनका जो है आशुतोष तिवारी जी का जो मार्क्स आया है, इनका आशुतोष तिवारी जी का जो कुल मार्क्स है वो है आपका 535, 535 यानी 89.1% आया है। और साथ में मैथ में बहुत बढ़िया नंबर पाए हैं, मैथ और हिंदी सिमिलरली नंबर इनको मिला है 97, बहुत अच्छा मार्क्स पाए हैं। ये है इनका प्रशस्ति पत्र। अच्छा, कौन से बुक या क्वेश्चन बैंक से अध्ययन किया? मैंने मैथ की बुक मनोहर रे से पढ़ा था और क्वेश्चन बैंक राजीव और विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ा विद्या था। क्वेश्चन बैंक। अच्छा, साइंस में कुमार मित्तल का यूज़ किए होंगे, यस सर। है ना? साइंस में इन्होंने कुमार मित्तल का प्रयोग किया है। बहुत मानी जानी बुक है, बहुत बेहतर बुक है। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करें कि आप अपने माताजी के लिए क्या कहना चाहते हैं कि क्या माताजी का आपको पढ़ने के लिए कहती थी कि आप खुद से पढ़ते थे? नहीं, माताजी मेरी कहती थी और वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, परंतु वो हमें मोटिवेट फोर्स करती करती रहती फोर्स थी करती कि थी। इनकी माताजी भी हैं, फोर्स करती रहती थी इनको जो है पढ़ने के लिए कहती रहती थी, क्योंकि माँ और बाप ऐसे होते हैं जो कि निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हैं, कोई उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता है, माँ-बाप ऐसे ही होते हैं। किसी ने खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्होंने हौसलों से उड़ान भरा है और उस उड़ान का परिणाम आज आपके सामने है, तो आप सब में अच्छा, इसी प्रकार क्या अंतिम दिनों में आप टेस्ट लगाते थे? यह समय अंतिम दिनों में अनसॉल्व पेपर सॉल्व अनसार करता था। पेपर, जिसको अनसार पेपर के नाम से जानते हैं। हाँ, आशुतोष का कहना है कि अनसार पेपर लगाना बेहद ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने आप को आकलन कर पाते हैं कि पेपर में कैसा कर पाएँगे, है कि यस नहीं? यस सर। हाँ, उसके आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या एक ही विषय को पढ़ना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट पे विशेष तरीके से एक ही तरीके से पढ़ना चाहिए? अगर हमें अच्छा मार्क्स लाना है तो हमें सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना सारे होगा। सब्जेक्ट को फोकस करना होगा। अच्छा, इसके बाद में यानी कहना है इनका कि सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, किसी एक जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बेहतर अंक नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा, सारे सब्जेक्ट पे फोकस दीजिएगा। यानी थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है कि फेवरेट सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा टाइम देते होंगे, है यस ना? सर। थोड़ा-सा फेवरेट सब्जेक्ट सबका होता है। तो इसी क्रम में हम पूछना चाहेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ। अच्छा, उसके पहले बाद तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था, हाँ। लेकिन जब से सर ने हमको पढ़ाना शुरू किया, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ हो आशुतोष गया। जी, धन्यवाद। ऐसे मेहनत करते रहिए, फेवरेट सब्जेक्ट आप सब भी 1-2 बना लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से आप अच्छा कर पाएँगे आगे। तो आगे आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप सेल्फ नोट्स बनाते थे? यस सर। सेल्फ नोट्स बनाते थे। हम अच्छा, शॉर्ट नोट और सेल्फ नोट बनाते थे? यस सर। हाँ, तो यानी का कहना है सेल्फ नोट बनाइए, बहुत ज़रूरी होता है। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप पढ़ाई के साथ-साथ घर का काम भी करते थे? और यदि करते थे तो कैसे मैनेज करते थे?
सर मैं घर का कार्य भी करता था कभी-कभी और मेरे घर वाले तो कहते थे कि अपना सारा टाइम पढ़ाई पर दो, लेकिन मैं करता था घर का अच्छा, काम। घर का काम ये करते थे और साथ में मेहनत करते थे यानी हाथ बटाते थे। घर में हाथ बटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि परिवार तो परिवार होता है, हाथ बटाना चाहिए क्योंकि हम सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, मेहनत करते हैं। अच्छी बात है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, जब आप डिमोटिवेट हो जाते थे तो क्या करते थे या किसका सहारा लेते थे? जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था तो जनता कैरियर क्लासेस के शॉर्ट वीडियो का सहारा लेता था। शॉर्ट वीडियो उसमें सर ने बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो लगा रखे हैं, उसी को देखता था। उसी को देखते थे। हाँ, आशुतोष जी का कहना है कि मोटिवेशन के लिए इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और साथ में अपना जो है आपके माता-पिता भी आपके लिए मोटिवेशन बने रहते होंगे क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते होंगे। यस सर। है ना? क्योंकि कहीं न कहीं सबकी मम्मी जो होती हैं बहुत मेहनत करती हैं क्योंकि हर एक मम्मी ऐसी होती हैं जिनके साथ और जिनके कारण से हर एक परिवार का पालन-पोषण होता है। तो अपनी मम्मी के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? मेरी मम्मी मुझे इतना नंबर पाने में उनका भी बहुत बड़ा बहुत योगदान बढ़िया। है। अच्छा, कब आपको क्या शाम को सोते वक़्त या सुबह अगर सो रहे हो तो जगाने में उनका योगदान रहा है? यस सर, वो सुबह ही जगा देती थी सुबह ही मुझको। जगा देती थी। तो अगला क्वेश्चन है इसी में कि क्या आप सोशल मीडिया का यूज़ करते थे? जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब क्या-क्या यूज़ करते थे? मैं केवल यूट्यूब यूज़ करता था यूट्यूब यूज़ करते और थे। कभी-कभी थोड़ा-सा व्हाट्सएप सर के पास व्हाट्सएप, मैसेज करने के लिए। है ना? व्हाट्सएप यूज़ करते थे। इनका कहना है सोशल मीडिया से उचित दूरी बनाए रखें। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं 4-5 घंटे पढ़ता था। 4-5 घंटे। इन 4-5 घंटों को ऐसा मत लीजिएगा कि ये 4-5 घंटे टोटल मिला के हैं, 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी घर का है और स्कूल और कोचिंग का छोड़ के है बाबू, क्योंकि सब जोड़ेंगे ना तो कम से कम नहीं 12 से 14 घंटे होगा। तो ये 4-5 घंटे मायने नहीं रखते कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कि आप 10-12 घंटे जब पढ़ोगे। कुछ बच्चे होते हैं कम टाइम में पढ़ के अच्छा मार्क्स लाते हैं, उनके लिए मेरा कोई दिक्कत नहीं, करिए, अच्छा करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि कम टाइम में ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो मेहनत करते रहिए कोई चीज़। अच्छा, आप मैथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि मैथ को अगर पढ़ा जाए तो क्या रटा जाए, सीखा जाए कि प्रैक्टिस किया जाए? सर मैथ प्रैक्टिस करने से आती है। मैथ आपने कई बार मैथ को बताया कि मैथ को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो और आपकी वज़ह से मैथ सरल हो गई है, हाँ, ईज़ी मैथ हो सर गई है। लो, चलिए अच्छी बात है, यानी मैथ में कहने का मतलब है प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसको हम जो है कोर्स में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को परपक अर्थात परिपूर्ण बनाती है। किसी भी क्षेत्र में धुरंधर बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, इसी प्रकार आप जब बीमार होते थे तो या कोई फंक्शन होता था तो क्या घर में कुछ भी होता था तो क्या पूरी-पूरी पढ़ाई छोड़ देते थे, कुछ करते थे? सर कभी-कभी पढ़ लेता था थोड़ा, थोड़ा। कभी-कभी पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, है ना? यस सर। अच्छी बात है। चलिए अगला है, क्या टाइम टेबल से पढ़ते थे? यस सर, मैंने टाइम टेबल बना रखा है टाइम एक। टेबल बनाए थे, टाइम टेबल से ही पढ़ते थे। तो अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है, क्या एक साथ आप कितनी देर पढ़ते थे? एक साथ मैं 2 ढाई घंटा पढ़ लेता 2 था। ढाई घंटे। इनके कहने का मतलब है एक बार में बैठता था तो 2 ढाई घंटे पढ़ता था, बीच में गैप लेता था, घूमता टहलता था, उसके बाद में बीच-बीच में पावर नैप भी लेते थे, यानी कि थोड़ा बहुत नींद भी लेते थे। अच्छा, इसी क्रम में आगे बात करें कि पढ़ाई में आपको कभी किसी ने डिस्टर्ब किया है? नहीं, पढ़ाई में ऐसा मुझे नहीं कोई है। इंटरेस्ट नहीं। यानी ये व्यक्त करता है कि ये बहुत ही शालीनता और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं आशुतोष जी, जो कि बहुत किसी से बहुत मतलब नहीं रखते हैं। अपना काम, साथ में सबका सपोर्ट यही चाहते हैं, कभी किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। ये व्यक्त करता है क्योंकि ये कभी किसी से डिस्टर्ब भी नहीं हुए हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि आपने इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त किया, इसमें राइटिंग का कितना महत्व है? सर राइटिंग की वज़ह से मेरा थोड़ा मार्क्स कट गया है क्योंकि राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। इनका कहना है कि 10th में या 12th में राइटिंग का बेअंदाज इम्पोर्टेंस है, यानी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो राइटिंग पे आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इनका थोड़ा सा जो मार्क्स कम आया है, कहने का मतलब वो राइटिंग से घटा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, खूब कहा है कि सफलता डिग्री नहीं हुनर मांगती है। आज ये तय होता है कि सफलता डिग्री नहीं हुनर मांगती है। साथियों, आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए, आप मेहनत करते रहिए और बहुत आगे बढ़े। आपके अंदर टैलेंट है, राइटिंग का कोई बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, आपका एग्जाम किस पाली में था? प्रथम पाली। पाली में। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? सर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से इन्होंने दिया था। चलिए, अच्छा, आपकी स्कूलिंग जो हुई है वो शुरू से लेकर लास्ट तक किस-किस स्कूल में आप चेंज किए हैं अपने नाम को? किस-किस स्कूल में आप अपने नाम को लिखवाए हैं? मैंने सेकंड क्लास से मैं 10th तक एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ, 10th तक, यानी किस स्कूल में? श्री चंद्रभान गुप्त इंटर कॉलेज, चंद्रभान कुचेरा गुप्त अयोध्या। कुचेरा अयोध्या। चलिए ठीक है, यानी सेकंड से स्कूल पकड़े हुए हैं और 10th तक लगातार मेहनत किए हैं एक ही स्कूल में। अब 11th, आप 11th अच्छे से करेंगे, विश्वास है मुझे। अच्छा, आगे इसी पे अगला क्वेश्चन है, आप इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए अपने माता-पिता को कितना योगदान बताना चाहते हैं? उनका क्या योगदान है? कितना सहारा वो आपके लिए किए हैं? उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा योगदान है क्योंकि वो मेरे पापा एक टीचर हैं जो मुझे पढ़ाते भी थे कभी-कभी। पढ़ाते हैं, यानी कहना है कि पिताजी टीचर हैं और कहा भी जाता है कि मछली के बच्चों को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता, और यानी इनके पिताजी टीचर हैं, इनके पिताजी शिक्षक हैं और जो कि बैठे हुए हैं, पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिताजी बताते भी हैं, इनका सहारा भी है, और सहारा देने के साथ-साथ बाबा जी हैं, इनकी दादी जी हैं, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा योगदान है दादाजी या दादी जी का। सब लोग मेहनत करते थे। अगला है आपका कि बच्चे ज़्यादा पूछते हैं, कितनी देर सोते थे? मैं 5-6 घंटे सोता था। 5-6 घंटे सोते थे।
5 से 6 घंटे सोते थे। चलो अच्छी बात है। अगला है एग्ज़ाम हॉल में क्या डरते थे? पहले दिन मैं पेपर देने गया तो मुझे डर लगा था, लेकिन दूसरे दिन डर नहीं लगा। पहले दिन को डर लगा, दूसरे दिन डर नहीं लगा। यानी कहा भी जाता है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए थोड़ा-सा दिक्कतें आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत आती है, सारी चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होंगी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि मैथ में कितने मार्क्स मिले? मैथ में मेरा 97। 97 मार्क्स मिले, यानी हाईएस्ट मार्क्स जो है 97, 97% किसी सब्जेक्ट में लाना बहुत बड़ी बात है, वो और ख़ास करके मैथ में, और मैथ में बहुत बड़ी चीज़ बनती है। तो आप यानी कि बहुत प्रैक्टिस करते थे? यस सर। प्रैक्टिस करते थे बहुत अच्छी से। चलिए, अच्छा 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम में देने वाले सभी जो भी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे पढ़ें, कितनी देर पढ़ें या कितना बेहतर करें जिससे उनका अच्छा नंबर आ सके? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारे आस-पास के हैं तो आलोक सर से कोचिंग करें मैथ की, और वो खुद से पढ़ें 4-5 खुद घंटे। से पढ़ें। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और साथ में इनका कहने का मतलब है क्षेत्रीय विद्यार्थी नहीं है, क्षेत्रीय स्कूल से आप जुड़े नहीं हैं या ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से आस-पास से नहीं है, तो आप ऑनलाइन जुड़िए, जेसीसी परिवार से जुड़िए और मेहनत करिए। जेसीसी परिवार केवल पढ़ाता ही नहीं है, सर्वांगीण विकास करवाता है, क्योंकि पढ़ाई तो एक एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और सारी चीज़ें आपके लाइफ में होना चाहिए, और जिसके तहत जेसीसी परिवार पूरी कोशिश करता है। यानी आपको क्या कहना है? यस सर, जेसीसी परिवार एक बहुत मेहनत करता है, वो सभी बच्चों को पढ़ाता है, मतलब सर। हाँ, इनका कहने का मतलब थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि 10th का बच्चा, आप समझ ही सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे से, बहुत शालीनता से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए, इसी क्रम में आगे अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही ठीक है कि केवल ऑनलाइन पढ़ें, केवल ऑफलाइन पढ़ें? सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आपको ऑनलाइन में नहीं समझ में आएगा वो आपको ऑफलाइन में समझ में आ ऑफलाइन में जाएगा। समझ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशुतोष जी, अगला है, क्या परिवार में आपको कुछ लोग आपको डिस्टर्ब किए हैं या कुछ सभी लोग सहारा देते थे? परिवार में मुझे सभी लोग सहारा सारे देते, लोग, इनकी सभी लोग कहते थे कि पढ़ो। पढ़ो। इनके दादाजी बहुत इनको सपोर्ट करते थे, दादी जी बहुत सपोर्ट करती थी, है ना? इनके बड़े भाई सपोर्ट करते थे, सभी लोग इनका सपोर्ट करते थे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। परिवार तो परिवार होता ही है। परिवार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तोड़ने के लिए लोग तैयार ही रहते हैं, लेकिन परिवार से मिल-जुल कर रहिएगा और बुलंदियों तक जाइएगा, लेकिन कभी जो है घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं तक पहुँचोगे, आना तो पड़ेगा ज़मीन पर ही। तो इससे जब आप आगे बढ़ रहे हों, तो जो आपसे पीछे छूट रहे हैं, उनसे रिलेशन बना के रखिएगा, क्योंकि जब लौटोगे तो उन्हीं से मिलना पड़ेगा, उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। चलिए, इसी क्रम में अगर बात करें तो इनके क्या पिताजी आपके क्या हमसे कभी ऑनलाइन पढ़ते हुए देखे थे आपको? यस सर। देखे थे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, जब आपको मैथ पढ़ाते थे तो क्या क्लास बोरिंग लगती थी कि बिल्कुल हँसी मज़ाक में क्लास निकल जाती थी? जब आप मैथ पढ़ाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और एकदम हंसी मजाक में पूरा निकल जाता है अच्छे हँसी से। मज़ाक में, यानी कहा कह सकते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट बोझ बना के नहीं पढ़ाया जाता। हर एक सब्जेक्ट में जो है मेहनत से पढ़ाना भी चाहिए, और साथ में हँसी मज़ाक में बिल्कुल दिनचर्या में ला के और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हँसी मज़ाक के साथ कोई क्लास कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन लंबी लगती नहीं है। चलिए, इसी क्रम में कितने रात तक पढ़ते थे? मैं रात 9 बजे तक पढ़ता था और सुबह 4 बजे उठ रात जाता 9 था। बजे तक पढ़ते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे। यानी इनका कहना है कि सोते थे, पढ़ते थे, सब कुछ करते थे और साथ में घर का काम भी करते थे। अच्छा, अगर हम आगे बात करें कि क्वेश्चन ये है कि जो नज़दीकी क्षेत्रीय विद्यार्थी हैं, इनको ऑफ़लाइन पढ़ना हो या ऑनलाइन पढ़ना हो, तो साथ में किस तरह का व्यवहार करें, कहाँ पे पढ़ें, कितनी मेहनत करनी चाहिए? जो नज़दीकी बच्चे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि वो ऑनलाइन में जनता कैरियर क्लासेस से जुड़ें, और ऑफलाइन भी वो सर से जुड़ सकते हैं सर वो। जुड़ सकते हैं। हाँ, आप जान सकते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्षेत्रीय जो भी विद्यार्थी हैं, क्षेत्रीय विद्यार्थी यानी जिला अयोध्या और साथ में क्षेत्र मिल्कीपुर की पावन धरती से जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, उनमें एक ऐसा मुहिम छेड़ा है जेसीसी परिवार ने कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं, उनको निःशुल्क पढ़ाने का कहीं न कहीं एक क्रांति लाया है, और निःशुल्क पढ़ाएगा भी। जेसीसी परिवार तैयार है। आप सब सपोर्ट करिए, साथ में पढ़िए। जेसीसी परिवार आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक दिशा पे आपका सपोर्ट करेगा, और आप भी मेहनत करिए। जो भी 2024 एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, वो मेहनत करें, क्योंकि जेसीसी परिवार, आप अगर मेहनत करेंगे, अच्छा मार्क्स लाएँगे, किसी भी फ़ील्ड में अच्छा करेंगे, तो जनता करियर क्लासेस के परिवार के सीईओ और फाउंडर हमेशा आपको सम्मानित करने के लिए तैयार रहेंगे, और हम भी अवसर ढूँढते हैं कि आप मेहनत करें, आगे बढ़ें और आपको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है आप कि कुछ बच्चे ज़्यादा कमेंट करते हैं कि आपने जनता करियर क्लासेस को क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कमेंट करते रहते हैं। मैंने जनता कैरियर क्लासेस को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई भी होती है और वहाँ पे मोटिवेशन भी दिया जाता है, और वहाँ पे सर बच्चों को मोटिवेट भी करते बताते है रहते ना? हैं यानी सर। इनका कहना है कि आप जेसीसी परिवार से जुड़ने के साथ-साथ आपको पढ़ाई के साथ-साथ मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम अक्सर कहते भी रहते हैं कि 10th या 12th या किसी भी एग्ज़ाम में कोई नंबर पाने का मतलब है लाइफ़ में पास या फ़ेल होने का पैमाना नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम में कोई नंबर जो होता है, किसी लाइफ़ में फ़ेल या पास होने का पैमाना नहीं होता है। चलिए ठीक है। आप जेसीसी परिवार को कब से जानते हैं?
मैं जेसीसी परिवार को कब से लगभग 1 साल पहले से 1 जानता साल हूँ। पहले से जानते हैं, उसके जब पहले मैं आप ज नहीं जानते थे। नहीं, यानी कि जब 10th में जब पहुँचे थे, जब ये 10th में पहुँचे थे, इन्होंने जब 10th में दाखिला लिया था, तभी से आप इसका मतलब जान रहे हैं। यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और एक बार मैं आपको बधाई फिर से देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मार्क्स पाए हैं। इस जो है प्रशस्ति पत्र में लिखा है शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 10वीं कक्षा में आशुतोष तिवारी जी 535 यानी 89.1% अंक प्राप्त किया है और आपको इस उत्कृष्ट एवं सराहनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ और आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जेसीसी परिवार आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप देख ही सकते हैं फाउंडर और सीईओ जानते हैं, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार आप फिर से क्या कहना चाहते हैं, एक दो शब्द आप बोल दीजिए, उसके बाद में हम सेशन करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन जुड़े जनता कैरियर क्लासेस से, क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं मिल नहीं सकता। और जो नज़दीकी बच्चे हैं वो मैथ आलोक सर से ही पढ़े, क्योंकि इनके जैसा मैथ कोई एरिया में पढ़ा नहीं सकता। धन्यवाद आशुतोष जी, आपने इतना प्यार दिया। लेकिन आपके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों मेहनत करते रहिए। किसी एग्ज़ाम में जो मार्क्स प्राप्त करते हैं, वो आपका लाइफ़ नहीं निर्धारित करता है क्योंकि आप बहुत एक हीरा हैं यार, आप मेहनत करिए, आप आगे बढ़िए, आप अपने माता-पिता के लिए हीरा हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनको एक ट्रॉफ़ी का के द्वारा सम्मानित किया गया है, साथ में इनको एक प्रशस्ति पत्र मिला है और साथ में इनको गोल्ड मेडल के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है, जो कि जनता केयर क्लासेस के फाउंडर और सीईओ द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको कैसा लग रहा है? खुशी कैसी मिल रही है? सर खुशी, मैं खुश तो हूँ, पर मेरा थोड़ा-सा नंबर कट गया, उसके लिए थोड़ा। अच्छा, खुश तो हो लेकिन थोड़ा-सा मार्क्स कट गया है। कोई बात नहीं, खुश रहना चाहिए। अच्छा मार्क्स आया है और 12th में बेहतर करोगे, मुझे विश्वास यस, है। यस 12th सर। बेहतर करोगे। तो कहीं न कहीं खुशी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि जो मिला उसी में संतुष्ट होना चाहिए। जो मिला वही बहुत है, आगे कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है, इनके परिवार से जो कि यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनके दादाजी, दादी जी और साथ में जो है इनके पिताजी और साथ में इनकी माताजी, सभी लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इनकी माताजी को जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया चाहता हूँ और इनके पिताजी को जिन्होंने ऐसे पुत्र को पाला-पोसा और इतना बड़ा किया। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसे मेहनत करेंगे और क्षेत्र का और कहीं न कहीं ज़िले का नाम रोशन करेंगे और कहीं रुकना नहीं है बाबू, मेहनत करते रहिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे मुकाम है, तो छोटा-सा मुकाम था। अभी बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में आएँगी क्योंकि लाइफ़ जब एग्ज़ाम लेती है तो उसमें कोई क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से रिलेशन नहीं रखता है, बहुत अलग-अलग क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे विश्वास है आप आगे अच्छा करोगे, यस है सर। ना? किसी भी क्षेत्र में जाओगे अच्छा करोगे। तो ठीक है, परिवार से, इनसे, आशुतोष जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी है इस इंटरव्यू को लेने के साथ-साथ बहुत अच्छा लग रहा है और अब नेक्स्ट इंटरव्यू मिलेंगे और जो भी विद्यार्थी या जो भी हमारे बड़े-बुजुर्ग या जो भी हमारे भाई-बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मुझे विश्वास है शेयर करोगे और लाइक करिएगा और कहीं न कहीं आप मेहनत करते रहिए। ये बात तो सही है कि हर एक सफल आदमी का बहुत लंबा अतीत होता है। इन्होंने मेहनत किया है, बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं, लगभग 1 साल दिन-रात मेहनत किए हैं, तो इनका परिणाम आज आपके सामने दिख रहा है। और जो भी विद्यार्थी कमज़ोर है या कहीं उसको लगता है कि उसकी प्रतिभा धूमिल हो रही है, तो एक बार जनता करियर क्लासेस से कॉन्टैक्ट करें क्योंकि जेसीसी परिवार हमेशा खड़ा रहता है। तो ठीक है आशुतोष जी, अब सेशन को समाप्त किया जाए, यस सर। है ना? सेशन को समाप्त करते हैं, आपको फिर से हार्दिक बधाई। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। परिवार को हार्दिक बधाई, आप बहुत मेहनत किए इनके पीछे, सभी को बहुत-बहुत बधाई और इस सेशन को एंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।